हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का एक टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बीच का डिफरेंस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है, तो जो भी मैक्रो, क्योंकि मुझे कमेंट में आया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करवाइए, तो आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, ये टॉपिक पता है कौन से चैप्टर का है? ये टॉपिक है आपका बजट चैप्टर का, जो कि आपके क्लास 12 का चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग ने गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। तो आज हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो आपको एग्जाम में इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कि नीदर क्रिएट एनी एसेट। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कि एसेट क्रिएट नहीं होगा, ना ही रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी, नॉर रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कि ना ही आपका देखिए नीदर क्रिएट एनी एसेट, ना ही एसेट क्रिएट होगा, ना ही आपका ये लायबिलिटी रिड्यूस होगा। ठीक है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगा। तो ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? आपके मन में क्यूरियोसिटी आया कि ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है, ऐसा कौन सा खर्च है जिससे कि ना ही आपका एसेट क्रिएट होगा, कोई संपत्ति क्रिएट नहीं हो रहा है, आप उसको खर्च कर रहे हैं, आपका कोई संपत्ति नहीं बन रहा है, कोई एसेट नहीं बन रहा है, ना ही आपका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। ऐसा कौन सा खर्च है? ठीक है, तो ऐसा आपका जैसे सैलरी दे दिए, ठीक है, पेंशन दे दिए, सब्सिडी दे दिए, स्कॉलरशिप मिल गया, तो ये सारी चीज़ों से क्या गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है तो क्या उससे कोई एसेट क्रिएट होता है? नहीं होता है। क्या उससे लायबिलिटी रिड्यूस होती है? नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पॉकेट से पैसा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको समझना है कंसेप्ट को। देखिए गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है ओल्ड एज पेंशन के लिए। ठीक है, पैसा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन सरकार का कोई संपत्ति नहीं बन रहा है। अगर वो किसी को सैलरी दे रही है, किसी को पेंशन दे रही है, किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, किसी को सब्सिडी दे रही है, उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, उससे उसका कोई एसेट नहीं बन रहा है, ना ही उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब हम लोग इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पे देखिए ईदर क्रिएट एन एसेट, ठीक है, एसेट क्रिएट होगा और रिड्यूस होगा लायबिलिटी। ठीक है, एसेट क्रिएट होगा और लायबिलिटी रिड्यूस होगा। कैसे? देखिए ये किस तरीके का खर्च है जिसमें कि एसेट क्रिएट होता है और लायबिलिटी रिड्यूस होता है। देखिए अगर गवर्नमेंट लैंड में खर्च लगा रही है, बिल्डिंग में लगा रही है, रोड में लगा रही है, फ्लाईओवर में लगा रही है, तो ये इस तरीके का खर्च है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट। ठीक है, जब गवर्नमेंट कैपिटल एसेट में पैसे खर्च कर रही है, लैंड में, बिल्डिंग में, रोड में, फैक्ट्रीज में, फ्लाईओवर में, तो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है। अगर वो रोड बनाती है तो उससे उसका एसेट क्रिएट होता है। अगर वो फैक्ट्री बनाती है, वहाँ पे लेबर आएंगे, काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है इससे और एसेट भी क्रिएट हो रहा है।
तो जब गवर्नमेंट खर्च करती है कैपिटल एसेट में, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, अगर रोड बनाई या फिर फ्लाईओवर बनाई, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे संपत्ति बनती है गवर्नमेंट की। इसलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ईदर क्रिएट एन एसेट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कि एसेट क्रिएट होता है। कैसे होता है आपको पता चल गया, फैक्ट्री बनी, रोड बनी, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोगों को काम मिला, तो ये क्या है, गवर्नमेंट की संपत्ति जनरेट हो रही कि नहीं हो रही। टैक्सेस ले रही है, ठीक है, बहुत टाइप के टैक्स, टोल टैक्स वगैरह, तो इससे क्या होगा कि एसेट बन रहा है। ठीक है, और लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका नेचर कैसा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर होता है रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या है, रिकरिंग मतलब होता है बार बार करना। जैसे कि अगर आप किसी भी इंसान, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ओल्ड एज पेंशन दी जनवरी मंथ में, ठीक है, उसने जनवरी में पेंशन दिया, ठीक है, तो उनको फरवरी में भी देना है, मार्च में भी देना है, अप्रैल में भी देना है, मई में भी देना है, उनको पूरा साल देना है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन मतलब कि सरकार के जेब से पैसा जा रहा है, हर महीने जा रहा है, हर महीने जा रहा है। तो ये क्या है, जो ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो बार बार करने वाला खर्च है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बार बार करने वाला खर्च है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो एक बार होगा। आपको समझ में आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होगा। क्यों, अगर सरकार पैसे दे रही है पेंशन के रूप में, तो वो एक महीना नहीं, वो हर महीना उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार की पॉकेट से हर महीना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग नेचर का बार बार होता है। ठीक है, एक महीना अगर पेंशन दी तो उसे अगले महीना भी देना है, उसके अगले महीना भी देना है, पूरा साल देना है। तो ये क्या होगा, बार बार होने वाला खर्च है। लेकिन अगर सरकार ने एक फैक्ट्री बनाई, एक रोड बनाया, एक रेलवे बनाया, एक फ्लाईओवर बनाया, तो क्या वो हर साल बनेगा, क्या वो हर महीने बनेगा, नहीं बनेगा। वो वन टाइम का खर्च होता है। ठीक है, एक बार बन गया, फिर वो कितने साल, 10, 20, 30, 40, 50 साल तक वो चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, क्योंकि वो एक बार पैसा लगाना पड़ता है। एक बार फैक्ट्री बन गई तो अब उसमें पैसा नहीं लगाना है, अब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हर महीने आपको देना है पेंशन, हर महीने आपको स्कॉलरशिप देना है, तो वो आपका बार बार होने वाला खर्च है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर का होता है, ये एक ही बार होता है। ठीक है, एक बार आपने कैपिटल एसेट में पैसे लगा दिए, अब आपको नहीं लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, नॉर्मल रनिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एक्सपेंडिचर और इक्विशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे क्या है कि जो कैपिटल एसेट में जो पैसे लगे, मतलब कि किस में लगे, प्रोडक्टिविटी में पैसे लगे। ठीक है, अगर कैपिटल एसेट में पैसे लगे मतलब किस में लगे, प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, तो उससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इससे बढ़ता है। और वहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्टिविटी का बात ही नहीं है, वहाँ पे आप पैसे लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कैपिटल एसेट में पैसे लगाते हैं तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका पर्पस है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसमें क्या होता है कि लोगों की भलाई, लोगों को अगर ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, वो क्या है, लोगों का वेलफेयर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसका पर्पस क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। उसका पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को हर महीने पैसे लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ओल्ड एज पर्सन को उनकी लाइफ में थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहेगा, उन्हें थोड़ा आराम मिले, इसलिए उनको पेंशन दे रहे हैं। ठीक है, वो
बहुत कोई को सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लेकिन इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एसेट में पैसे लगाते हैं, रोड रेलवे फैक्ट्री में पैसे लगाते हैं, बिल्डिंग्स में पैसे लगाते हैं, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि 12th में पढ़ते होंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करें। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर का एक टॉपिक था जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।